नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साल दर साल आबादी बढ़ रही है, लिहाजा मौजूदा वक्त में शहर के ज्यादातर इलाकों में भारी ट्रैफिक की समस्या है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने एलिवेटेड रोड निर्माण का फैसला किया है, जिस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि देहरादून को नर्क बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड सरकार देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी में लगी हुई है। इसके लिए दोनों नदियों किनारे बसे लोगों के मकानों को चिन्हित कर भी लिया गया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि एलिवेटेड रोड के निर्माण से न सिर्फ पर्यावरण नुकसान होगा, बल्कि आने वाले दिनों में शहर के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। आज भी स्थिति यह है कि शहर में आज भी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। स्थिति है कि शहर के कई इलाकों में आज भी जल भराव हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और अब एक नए भ्रष्टाचार की तैयारी है। अब ये जो एलिवेटेड रोड है, इसका मैं देहरादून की जनता को आपके माध्यम से पूरे आप सब लोग, आप प्रेस के, हमारे प्रिंट मीडिया के भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी और पोर्टल्स के साथ ही आपके माध्यम से देहरादून की जनता को सचेत करना चाह रहा हूँ। देहरादून को नर्क बनाने की तैयारी है। देहरादून में ये दोनों नदियाँ जो पूरब में और पश्चिम में, पूरब में रिस्पना और पश्चिम में बिंदाल, पहले पूरब में एक नहर थी ईसी रोड और पश्चिम में एक वेस्ट कैनाल थी, ईस्ट कैनाल वेस्ट कैनाल, उन दोनों को अंडरग्राउंड कर दिया सड़कों को चौड़ीकरण के नाम पर। उन दोनों जगहों पर जो पानी बरसात का उनमें समाता था, आज वो सड़कों पे बहता है। कांग्रेस ने कहा कि एलिवेटेड रोड के जरिए देहरादून शहर को नर्क बनाने की तैयारी की जा रही है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहले ही सरकार ने ईस्ट और वेस्ट कैनाल को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बंद कर दिया और अब शहर की दो जीवित नदियों को बर्बाद करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नदी के बीच में एलिवेटेड रोड का पिलर बनाया जाएगा तो फिर मसूरी और देहरादून का पानी कहां जाएगा, ये गंभीर मामला है। अब ये रिस्पना नदी और बिंदाल नदी जिसमें पहले ही एनक्रोचमेंट हो रखा है, अब आप कह रहे हैं कि साहब एनक्रोचमेंट हटाएंगे, कुछ लोग तालियां भी बजा रहे हैं, लेकिन आप उस नदियों में, उन नदियों में जो पूरा कंक्रीट का आप पिलरिंग करने के बाद एलिवेटेड रोड बनाने की बात कर रहे हैं, देहरादून में सारा कैचमेंट एरिया का पानी जो इन दोनों नदियों में समाता था, पूरा बरसात का पानी, मसूरी की कंडियों का सारा पानी, राजपुर के कैचमेंट एरिया का पानी, जो सारा शहर का पानी नदियों में और नहरों में समाता था, नहर पहले अंडरग्राउंड हो गई और अब इनमें पिलरिंग करके आप इनको कंक्रीट का जंगल बना करके जिस प्रकार से देहरादून को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं, देहरादून की जनता को चेतावनी है, पूरे देहरादून का सत्यानाश करने का काम ये एलिवेटेड रोड होगा। और ये एलिवेटेड रोड देहरादून की जनता के लिए नहीं बन रही। ये जो एक्सप्रेस हाईवे का पूरी भीड़ आएगी 2.5 घंटे में दिल्ली से, जैसे ही दिल्ली के लोगों को पंजाब में भूसी चलेगी, पराली चलेगी, वहाँ पर पोल्यूशन होगा और वहाँ के लोग नाश्ता करके सीधा देहरादून आएंगे। कांग्रेस का कहना है कि एलिवेटेड रोड का निर्माण उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं बन रहा, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए बन रहा है। उन्होंने कहा कि हाईवे की वजह से लोग कुछ ही घंटों में देहरादून पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से शहर वासियों को और भी ज्यादा परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संकट खड़ा होगा और जल भराव की समस्या होगी। लगातार पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार रिस्पना और बिंदाल नदी में एलिवेटेड रोड बनाना चाहती है तो पहले सरकार इसे लेकर श्वेत पत्र जारी करे और ये बताए कि एलिवेटेड रोड कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि रिस्पना और बिंदाल में अगर पिलरिंग करके रोड बनाई तो इसका मतलब है दो जीवंत नदियों की हत्या करने की तैयारी, क्योंकि दोनों नदियों के जल स्रोत आज भी जीवित हैं। देहरादून शहर में तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से हर दिन हजारों की संख्या में लोग परेशान होते हैं। लिहाजा सरकार एलिवेटेड रोड बनाकर बोझ को कम करने की कोशिश कर रही है, जिस पर विपक्ष का सवाल है। ये सभी जानते हैं कि देहरादून जैसे शहर में निर्माण कार्य से पर्यावरण पर असर पड़ता है, तो क्या विकास कार्यों को रोक देना चाहिए? ये एकमात्र विकल्प है। सरकार एलिवेटेड रोड बना रही है तो जाहिर है कि विशेषज्ञों से बात की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। तो आपको बता दें कि नदियों के किनारे अब एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे और इसके जद में लगभग 2600 घर भी आने की संभावना है।
हालांकि अब इन घरों को चिन्हित भी कर लिया गया है, लेकिन दून में एलिवेटेड रोड पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। रिस्पना और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित है एलिवेटेड रोड। ऐसे में जाम से निजात मिल सके, इसको लेकर ये रोड मैप भी बनाया गया है, लेकिन अब इसका विरोध होते हुए भी नजर आ रहा है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है उस पर विपक्ष किस तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है अब? जी देखिए विशाल, आपको बताएं कि ये बिंदाल और रिस्पना के किनारे से ये जो है एलिवेटेड रोड बननी है। 26 किलोमीटर ये एलिवेटेड रोड बननी है। करीब इसकी अनुमानित लागत की हम बात करें तो ये 6000 करोड़ से अधिक इसकी अनुमानित लागत है। लेकिन रोड जो एलिवेटेड रोड है इसके बनने की प्रक्रिया के साथ साथ इस पर सियासत भी तेज होती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार जो है जो इसके किनारे जो बड़ी एक आबादी रहती है उनको बेघर करने का सरकार काम कर रही है। सरकार जो है पर्यावरण के विपरीत जाकर इस एलिवेटेड रोड का निर्माण करेगी, क्योंकि इसमें कई सारे पेड़ काटे जाएंगे। नदियों का जो इसके किनारे जो रिस्पना और बिंदाल जो नदियां हैं उनके मुहाने पर से ये रोड निकलेगी, तो कहीं ना कहीं नदियों का जो नदियों के किनारे जो लोग रहने वाले हैं उनको तो नुकसान होगा, साथ साथ नदियों को भी नुकसान होगा। तो कांग्रेस लगातार इस चीज़ का विरोध कर रही है और कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पूरे प्रदेश में जो है प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जो सरकार है भाजपा सरकार वो एक तरीके से विकास विरोधी काम कर रही है। विकास के जो सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पर वो ध्यान ना देते हुए इस तरीके से विकास विरोधी काम वो कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एलिवेटेड रोड का जो निर्माण होना है, हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि एलिवेटेड के रोड निर्माण होने से जहाँ आम जनता को जाम से निजात मिलेगी, तो वहीं जो दिल्ली से जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो सीधे एलिवेटेड रोड के जरिए मसूरी या फिर अन्य अपने गंतव्य को पहुँच सकेंगे, ताकि उनको जाम इसके कारण से उनको जाम में नहीं फंसना पड़ेगा और वो उनका रास्ता या उनका जो आवागमन है वो एक तरीके से सुगम होगा, सुरक्षित होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच वार पलटवार जुबानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है विशाल। लेकिन अमित, ऐसे में क्या मानना चाहे, क्योंकि अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो जाहिर सी बात है कि जाम से निजात मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से सड़कों के हालत अभी हम लोग देखते भी हैं, आए दिन जाम की समस्या से पूरा देहरादून जूझता है। तो क्या इससे तो फायदा मिलता ही नजर आएगा ना? फिर ऐसे में क्यों इसको लेकर विपक्ष अपने सवाल भी दाग रहा है और इस तरह की बातें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नदियों की हत्या की जा रही है। तो लेकिन क्या माना जाए, क्या नदियों की हत्या की जा रही है? क्योंकि नदी तो पहले से नालों में तब्दील हो गई। ये देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी भी कांग्रेस पर यही सवाल उठा रही है कि इस एलिवेटेड रोड के बनने से जहां आम जनता को और जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनको जाम से तो निजात मिलेगी, साथ ही साथ जो है लोग अपने गंतव्य तक जल्दी और सुरक्षित पहुँच पाएंगे। वहीं उनका यह भी कहना बीजेपी का, इससे कहीं ना कहीं इससे जो नदियाँ हैं उनको कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार हमलावर है कि उनका कहना है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये एलिवेटेड रोड जो है ये काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी पर्यावरण को। दूसरी ओर जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो इसके जद में हैं, जिनके मकान जो इनके जद में आ रहे हैं, जो एलिवेटेड रोड के जद में, उनको बसाने का बीजेपी का क्या प्लान है, उनको बीजेपी अपनी उस चीज़ को स्पष्ट करे। और कांग्रेस का कहना है कि इसको लेकर श्वेत पत्र बीजेपी जारी करे कि कितने इसमें जो भी मकान जो इसके जद में आएंगे, जो भी इसमें जो स्वामी इसमें होंगे, भूस्वामी जो है इसके जद में आएंगे एलिवेटेड रोड के, उनको बसाने का क्या बीजेपी का रोड मैप है, कब तक उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि इसका काम शुरू हो चुका है विशाल। और सर्वे होने के बाद अब जो भी रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे जो भी भूस्वामी हैं, जो भी निर्माण जिन्होंने किया हुआ है, चाहे वो मकान हो या वहाँ पर दुकान हो किसी की, उन पर अब लाल निशान लग चुके हैं। दूसरी ओर बात करें तो शासनिक तरफ से यानी नगर निगम की तरफ से इसमें जो भूस्वामी हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि आप इसका, और दूसरी तरफ उनको उस पर आपत्ति दर्ज करने का भी उनको समय दिया गया है कि आप इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इस पर जो काम है वो तीव्र गति से शुरू हो चुका है और जल्द ही इस पर जो लाल निशान लगाए जाने के बाद इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। करीब ऐसे अगर बात करें तो 3000 से अधिक ऐसे कच्चे और पक्के मकान हैं दोनों नदियों के किनारे, जो रिस्पना और बिंदाल के किनारे, जो जिनको की ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इन पर लाल निशान लगाने की कार्रवाई चल रही है। नोटिस भी दिए जा रहे हैं इनको निगम की तरफ से। उसके बाद पश्चात इन पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
कांग्रेस साफ तौर पर हमलावर है। उनका यही कहना है कि जो भी इसके जद में आएंगे, जो मकान ध्वस्त किए जाएंगे या जो दुकानें जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जो होंगे, उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, उनको बसाने की बीजेपी क्या प्रोसेस है। क्योंकि दूसरी तरफ हम बात करें तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनका यही भी कहना है कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है तो पहले बीजेपी ने चुनाव के आने से ठीक इन वक्त पहले, आचार संहिता लगने से पहले नदी, इन दोनों नदियों के किनारे जो भी अवैध जो बस्तियाँ, मलिन बस्तियों की हम बात करें तो बसे हुए थे, इनको अध्यादेश लाकर इनको तोड़ने से बचा लिया था। लेकिन अब चूंकि चुनाव नहीं है तो ऐसे में बीजेपी एलिवेटेड रोड के निर्माण के कारण जो है इनको अब तोड़ेगी, उनको ध्वस्त करेगी और इसको क्या उनको ध्वस्त करेगी। लेकिन बीजेपी वही कहना है कि विकास, इससे विकास होगा, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लोग जो है, जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वो एक जल्द ही अपने गंतव्य तक वो पहुंच पाएंगे, सुगम उनकी यात्रा, उनकी जो सफ़र होगा वो सुगम होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यही कहना है कि अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो एलिवेटेड रोड के निर्माण जो हो रहा है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मथुरा जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार जी मथुरा जी, क्या लग रहा है कितना फायदा इस एलिवेटेड रोड से होगा, क्योंकि कांग्रेस तो ये साफ तौर पर कह रही है कि इससे नुकसान ही नुकसान है। देखिए, ये अपने अपने समझ का फेर है कि नुकसान है कि फायदा है। मैं समझता हूँ कि देहरादून में जो यातायात की समस्या बनी हुई है और जिस तरह से नदियों में कब्जा करने की होड़ लगी हुई है, उससे निजात मिलेगी और देहरादून के विकास को, देहरादून के पर्यटन को, देहरादून के सौंदर्य को एक नए पंख लगने का काम ये एलिवेटेड रोड करेगी जगह जगह। इसलिए रिस्पना नदी और आपका बिंदाल में, जहाँ पर अब यातायात का बहुत बड़ा दबाव है, एलिवेटेड रोड बनने से, इन नदियों में बनने से, इससे निश्चित रूप से एक तो यातायात की समस्या दूर होगी, दूसरी नदियों में अतिक्रमण से भी आपको निजात मिल सकती है, और तीन, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो अतिक्रमण की बात है उसमें लगाम लगेगी और नदियों में अगर हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे तो उससे हमारे जो छोटे छोटे जो जहाँ पर हमें यातायात की दिक्कत आ रही है उससे भी हमको निजात मिलेगी। ये बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम तो आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि देहरादून में जिस तरीके से यातायात का दबाव बढ़ रहा है उससे निजात पाने के लिए इन नदियों पर एलिवेटेड रोड बनाना नितांत आवश्यक है। और अगर आप कहीं सड़कों का चौड़ीकरण करते हैं तो देखिए, लोग बाग तमाम आंदोलन करते हैं, दूसरी तरफ की बातें करते हैं, कहते हैं कि उत्पीड़न हो रहा है, कहते हैं। कहीं पर भी आपने देखा होगा जिस तरह के चौराहों को चौड़ा करने में कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और देहरादून को अगर आप जाम से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यातायात के नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे। इन विकल्पों की तलाश में ये सबसे बड़ा विकल्प हो सकता है कि आप हमारी जो ये नदियां हैं, इन नदियों में अगर आप एलिवेटेड रोड बनाएंगे, नदियों का अस्तित्व भी बचा रहेगा और उसका उपयोग यातायात की दृष्टि से और देहरादून के सौंदर्यीकरण के लिए, देहरादून में जाम से निजात पाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन पर्यावरण को भी तो भारी नुकसान होगा मथुरा जी इससे, उस पर क्या कुछ विचार किया जा रहा है? और दूसरा, जैसे कि कांग्रेस लगातार ये भी कह रही है कि नदियों की हत्या की जा रही है, तो ये कितना सही है? नदियों की हत्या नहीं, नदियों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हत्या करने का काम तो कांग्रेस ने किया था। 10 साल इनका भी तो शासन रहा। इन्होंने इन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई काम किया? कोई ठोस योजना बनाई? हाँ, इन्होंने जरूर किया कांग्रेस के लोगों ने। मुझे नहीं कहनी चाहिए बात। अगर ये उसके लिए नदियों की हत्या का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्होंने अतिक्रमण कराने का काम जरूर किया। नदी नालों में लोगों से अतिक्रमण कराया और आज उसकी परिणति ये हो रही है कि कोर्ट और ग्रीन एनजीटी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और एनजीटी के हस्तक्षेप से तमाम लोगों को बेघर होना पड़ना है। ये उनकी परिणति है। तो कहीं नदियों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नदियों के सौंदर्यीकरण की बात कर रही है। एलिवेटेड रोड आप समझ सकते हैं कि नीचे नदी बहेगी, ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगी, ऊपर सड़क बनेगी, तो उसका फायदा मिलेगा। देखिए ना, जगह जगह पर जंक्शन, 4 जंक्शन आपको मिल रहे हैं। आप जहाँ कई घंटों जाम में फंसे रहते हैं, आप 5 मिनट और 10 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। जो प्लान बनाया जा रहा है, आप देखिए, चीजों को बनने दीजिए, उसके बाद अगर गलत बनता है उसकी आप आलोचना करिए तो हम कह सकते हैं। यही जो
दो फ्लाईओवर जो तमाम लोगों की जान ले रहे हैं, हत्यारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, वो किसके शासनकाल में बने? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो नहीं बने ना, कांग्रेस के शासनकाल में बने। उस समय सोचा कांग्रेस के लोगों ने? आप बल्लीवाला को देख लीजिए, आप बल्लभपुर वाले फ्लाईओवर को देख लीजिए, क्या स्थिति है वहाँ पर। रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो बहुत दूरदृष्टि से, बहुत प्लानिंग से, बहुत ही सिस्टमेटिकल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से एलिवेटेड रोड का निर्माण करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि देहरादून में बढ़ते हुए जाम को देखते हुए, देहरादून की बढ़ती हुई आबादी के घनत्व को देखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए ये निर्णय लिया जा रहा है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन मथुरा जी, जिन लोगों को हटाया जा रहा है, जिनके मकान इसकी जद में आ रहा है, उनके लिए क्या कुछ कार्य योजना आपकी सरकार बना रही है? निश्चित रूप से किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। जिनके भी मकान अगर उसकी जद में आ रहे होंगे, जो लोग नदी के किनारे बसे हैं, उनको कहीं न कहीं अन्य जगह पुनर्स्थापित पुनर्वास करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार उस दिशा में काम कर रही है, उस दिशा में प्लानिंग की जा रही है, चिन्हित किए जा रहे हैं। कितने लोग हैं उनको, उनका परीक्षण कराया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। शीघ्र ही सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय देगी। लेकिन विपक्ष को कैसे संतुष्ट करेंगे आप लोग, और जो क्षेत्र के लोग हैं, जो जनता है, उनको किस तरह समझाएंगे आप इसके बारे में? आरोप लगाने के बजाय उसका विकल्प बताए ना। एलिवेटर रोड नहीं बननी चाहिए, चलिए मान लेते हैं, क्या विकल्प है विपक्ष के सामने? बताए ना, कहाँ से बनाओगे, कहाँ तोड़ोगे, बताइए। गांधी रोड को चौड़ा करना है तो क्या डबल लेन 4 लेन बनाओगे तो क्या लोगों के घर कर दें? कहाँ क्या करोगे बताइए? आप बता देना। विपक्ष उतने सुझाव भी तो लाए। एक विपक्ष, रचनात्मक विपक्ष उसको कहते हैं जो अपने एक ठोस सुझाव भी दे। अगर एलिवेटेड रोड बनाने में कोई आपत्ति है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, वैकल्पिक सुझाव देने पड़ेंगे। कहाँ क्या किया जा सकता है ये बताना पड़ेगा। इस दिशा में अगर विपक्ष कोई सुझाव देगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। बिल्कुल मथुरा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं हमारे। और अमित, क्या किस रूप में अब इसको देखा भी जाए, क्योंकि बीजेपी तो इसको कई तरह की अच्छी योजनाओं के साथ बता रही है कि इससे काफ़ी फायदा होगा, लेकिन विपक्ष वहीं इसके नुकसान भी गिना रही है। अब क्या माना जाए, आखिर लोग क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोग? देखिए विशाल, अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की, तो जो भी दोनों नदियों के किनारे, अगर हम बात करें रिस्पना और बिंदाले किनारे, जो स्थानीय निवासी जो निवासरत हैं वहाँ पर निवास कर रहे हैं, और जिनके मकानों पर ये लाल निशान लगाए गए हैं, और जिनके मकान इस एलिवेटेड रोड की जद में आएंगे, वो सभी लोग नाराज़ हैं सरकार से। उनका कहना है कि पूर्व की जो सरकार थी, यानी वो कांग्रेस की सरकार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार में हमें बसाया गया था, इंदिरा गांधी के समय में हम यहाँ पर निवासरत हैं, लेकिन सरकार अब हमारे मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि हमें किस मुआवजा जो है वो कितना मिलेगा, हमें कहाँ पुनर्वास करेंगे, पुनर्विस्थापित हमें कहाँ पर करेंगे वो। और लोग अब इसका विरोध भी जताने शुरू कर चुके हैं चूंकि लोग, और जल्द ही अब इसका एक बड़ा सा आंदोलन भी देखने को। ठीक है अमित, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।